हाँ तो वेलकम बच्चों। कल हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में जाना था, उसके डिफिनीशन और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जानेंगे। तो आइए जरा देखें कि डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है कि जो ए डॉट बी होता है वही आपका बी डॉट ए भी होता है, क्रम विनिमय होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए समझाएं, इसको प्रूफ करें। एग्जाम में प्रूफ भी आता है आपका। प्रूफ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है। चलिए, ए डॉट बी कितना आ गया भाई आपका, दैट इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। एंड बी डॉट ए कितना आ गया भाई, तो ये बी ए कॉस, और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो बी से ए की तरफ का एंगल ये आएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 360 माइनस थीटा। तो इसलिए आपका बी डॉट ए कितना आ गया, दैट इज बी ए कॉस 2 पाई माइनस थीटा। आपका कॉस थीटा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका कॉस थीटा हो गया, और जो बी ए था इसको हम बड़े आराम से, क्योंकि संख्याएं हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उसको पलट के लिख सकते हैं। देन अगर ये भी आपका ए बी कॉस थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 तो आप समझ सकते हैं कि ए डॉट बी बिकम्स बी डॉट ए, तो दोनों सेम। तो पहली प्रॉपर्टीज मेरे समझ बच्चों समझ में आ गई होगी आपको, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कि ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के ही बराबर होता है। यहाँ पर कहीं कोई आपको समस्या नहीं आ रही होगी। आइए जरा दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट देखें। सेकंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो द डॉट प्रोडक्ट, the dot product is distributive over addition। एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कैसे हो रहा है देखो जरा, ये वेक्टर ए है और ये आपका बी प्लस सी है। तो इसको हम बड़े आराम से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के रूप में लिख सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखा जाए जरा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर बी प्लस सी है। यहां से ये प्रोजेक्शन आप डाल सकते हैं, यहां से ये प्रोजेक्शन डाल सकते हैं, पी क्यू एम एल एस एन, इस तरह से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए हियर प्रूफ देखा जाएगा। इसका प्रूफ कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं इन चीजों को कि ये सही है कि गलत है। प्रूफ, ए डॉट बी प्लस सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन याद कीजिए जरा, पी क्यू इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी सी अलॉन्ग दिस साइड, दैट इज पी एन, ऐसे लिख सकते हैं। और अब आप समझे जरा
पी क्यू तो पी क्यू रहेगा ही। पी एन को हम क्या कर सकते हैं, पी एन को दो हिस्से में, पी एल प्लस एल एन, पी एल प्लस एल एन के रूप में समझ सकते हैं। तो इसको अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो पी क्यू इंटू पी एल और पी क्यू इंटू एल एन, इस रूप में समझ सकते हैं। तो ये पी क्यू, ये सदिश आपका लेंथ हो गई और ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, इसका बी का। सीधे सीधे इसको हम ए डॉट बी के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही ये क्यू एन, पी क्यू और ये एल एन किसका प्रोजेक्शन है, सी का प्रोजेक्शन। तो दैट इज वेक्टर ए डॉट सी। इस रूप में भी आप चीजों को कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको क्या, कि ए डॉट बी प्लस सी, इसको ज्योमेट्रिकली मैंने क्लियर कर दिया, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये रूल आपको मैंने ज्योमेट्रिकली देखिए प्रूफ किया, आपको फिगर में मैंने ये प्रूफ कर दिया आपको कि ए डॉट बी प्लस सी जो होता है वो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होता है। तो उम्मीद है ये बात भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है, तो ध्यान दो बच्चों। इफ वेक्टर A is perpendicular to vector B, then obviously theta is equal to 90 डिग्री, इसलिए A डॉट B कितना आ जाएगा, दैट इज AB cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू आप जानते ही हैं, 0 हो जाता है। इट सिंप्लाइज दैट A डॉट B मस्ट बी 0। आपको समझना चाहिए ए डॉट बी हमेशा 0 हो जाएगा, कब, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। देन आई डॉट जे दैट इज ऑलवेज 0, जे डॉट के दैट इज 0 एंड के डॉट आई दैट ऑल्सो 0। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम आई जे के क्या है, दैट इज द आर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं, तो सीधी बात है कि इनके डॉट प्रोडक्ट्स परपेंडिकुलर ही तो हैं आपस में, तो इनके डॉट प्रोडक्ट्स क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए चौथी प्रॉपर्टी दिखाएं आपको हम, प्रॉपर्टीज नंबर 4। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा आपका 0 डिग्री हो गया। ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए बी कॉस 0 डिग्री। दैट्स क्लियर दैट सिंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू सिंपली प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दैट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि किसी वेक्टर का खुद के साथ का एंगल तो 0 डिग्री हो जाता है, तो सीधी सीधी बात है कि ए डॉट ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड यहां से ही आई डॉट आई that is equal to j dot j, that's same as k dot k, and these all are equal to the magnitude of their product of magnitude of their square of magnitude of their, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर कुल मिला के 1 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा, ये दो रिजल्ट यहाँ से आपको क्लियर होने चाहिए। पांचवा फिफ्थ पॉइंट जो बताने चल रहे हैं, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब क्या हो गया,
थीटा इज 180 डिग्री, पैरेलल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया भाई, थीटा 180 डिग्री, तो दैट इज ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाती है, तो ऑब्वियसली ए डॉट बी की वैल्यू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस ऑफ ए बी, ये आ जाएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक आखिरी प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको हम, इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा और हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर देखेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रॉपर्टीज जरूरी है सीखना, उससे कहीं ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। किसी कोई समस्या आ रही होगी तो हैंड रेज कर लीजिएगा, हम समस्याओं को दूर करेंगे। आइए अंतिम बात भी हम बोलना शुरू करते हैं आपके लिए। 6th, इफ वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी आल्सो इन द कंपोनेंट फॉर्म, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, then A dot B must be written as AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap का डॉट किया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है किससे, BXI cap plus BYJ cap plus BZK cap से। अब आइए इनका अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। पहले ए एक्स का तीनों में करेंगे अलग अलग, तो क्या क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के। तो आई का तीनों में देखिए कर दिया मैंने। अब इस जे कैप वाले का ए वाई जे कैप का तीनों में करेंगे, तो प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के। तो जे वाले का भी तीनों में कर दिया मैंने। ऐसे ही अभी के वाले का, मतलब ए जेड के का भी तीनों में अलग अलग करना है। 9 टर्म बन जाएंगे कुल मिला के इस तरीके से, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, और लास्ट टर्म जो बन जाएगा ए जेड बी जेड के डॉट के। ये आपके टर्म्स बन गए और उम्मीद है आपको बात समझ में भी आ रही होगी, दिख भी रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे टर्म क्लियर है आपको। ए एक्स बी एक्स के साथ में आई डॉट आई जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ए एक्स बी वाई के साथ में ये देखिए आई डॉट जे था जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ए एक्स बी जेड के साथ में आई डॉट के था, ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के आपस में जो प्रोडक्ट होते हैं, दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनके प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगला फैक्टर अगर आप देखेंगे ए वाई बी एक्स, इसमें भी जे डॉट आई था, ये भी 90 डिग्री के आपस में है, 0 आ जाएगा। इसके बाद ए वाई बी जेड है, ए वाई बी वाई है, जे डॉट जे जिसकी वैल्यू 1 होती है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही ए वाई बी जेड के साथ में जे डॉट आई है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी फिर से। ए जेड बी एक्स जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये भी 0 आ जाएगा। ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ये भी 0 आ जाएगा। और लास्ट में आपका एक फैक्टर बन रहा है ए जेड बी जेड और के क्रॉस के, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 3 फैक्टर है जो बच रहे हैं, बाकी सब 0 हो जा रहा है। ये जो मेहनत कर रहे हैं किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं,
ए डॉट बी निकाल रहे हैं। ए डॉट बी आ कितना गया भैया, देखो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये वैल्यूज आ गई। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी दो वेक्टर ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में दिए रहे, कंपोनेंट फॉर्म में दिए रहे, किस रूप में, ए वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो ऑब्वियसली उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के बराबर होता है। कैसे, ये आपने यहाँ पर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी समस्या होगी अभी हम आपसे कमेंट करते हैं, कमेंट करिएगा, उसके उत्तर हम आपको देते हैं।